कर्ण की जन्म कैसे हुई और उनके गुरु परशुराम ने उन्हें श्राप क्यों दिया, जानिए इस वीडियो में। एक बार माता कुंती के घर ऋषि दुर्वासा पधारे और माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा का बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा की, जिसके सेवा से ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर माता कुंती को एक वरदान दिया। बोला, हे कुंती, तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वो स्वयं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा होगा वो तुरंत पूरी करेंगे। और ये वरदान देकर ऋषि दुर्वासा ने वहाँ से चले गए। तब एक बार माता कुंती एकांत में बैठी हुई थी। तब उनके मन में ख्याल आया कि जो ऋषि दुर्वासा ने मुझे वरदान दिए हैं, क्या वो सत्य है? मैं इसकी जांच कर लूं। तब माता कुंती ने अपने मन में सूर्यदेव का स्मरण करके इतने ही देर में वहां सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, मांगो, तुम्हें क्या अभिलाषा है? तब कुंती ने बहुत ही डर गई थी और बोली, हे भगवान, मैं तो ये वरदान की सत्यता परखने के लिए बस आपको याद किया था। तब सूर्यदेव ने बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। और इतना कहकर सूर्यदेव ने अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ ही दिन के बाद कुंती के गर्भ में एक शिशु पलने लगा और कुंती कुंवारी थी, जिसके कारण वह चिंतित हो गई थी कि मुझे इस समाज में लोग क्या कहेंगे। और फिर कर्ण का जन्म हुआ। तब माता कुंती ने उसे एक बक्से में बंद करके गंगा जी में दहवा दिए और बोली, हे पुत्र, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने ममता के आंचल में नहीं रख सकती। और वहां से चली गई। कुछ दूर दौड़ते जाने के बाद राजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथी अपने अश्वों को गंगा में पानी पिला रहे थे। तभी उनकी नज़र उस बक्से पे पड़ी और उनका भी कोई संतान नहीं था। तब उन्होंने उस बक्से को खोले तो देखे कि इसमें एक नवजात शिशु है और उनके कान बहुत ही सुंदर है। तब उन्होंने उस शिशु को अपने घर ले गए और उनका नाम कर्ण रखा। उसके बाद कुछ दिनों बाद कर्ण थोड़ा बालक हुए। तब अपने पिता से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई। उस समय गुरु द्रोण ने बहुत ही प्रचलित गुरु थे, धनुर्विद्या और युद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते थे। तब कर्ण के पिता अधिरथी उन्हें गुरु द्रोण के पास ले गए और बोले, हे गुरु, मेरे बच्चे को भी आप धनुर्विद्या का शिक्षा प्रदान करें। तब गुरु द्रोण ने बोले, मैं केवल क्षत्रिय को गुरु शिक्षा देता हूँ और दूसरे को नहीं। तब वहाँ से अधिरथी और कर्ण निराश होकर लौटे। फिर कर्ण हार नहीं माने और गुरु परशुराम के पास गए, जबकि गुरु परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। और गुरु परशुराम से कर्ण ने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा अध्ययन किए। एक बार गुरु परशुराम कर्ण के जंघा पर अपना सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक बिच्छू आया और कर्ण के दूसरे जंघे पे डंक मारने लगा। फिर कर्ण देखा और उस बिच्छू को भगाया नहीं, क्योंकि वो सोचे कि यदि मैंने इस बिच्छू को मारा तो गुरु का ध्यान भंग हो सकता है। इसलिए उन्होंने डंक का चोट सहते रहा। कुछ देर बाद जब गुरु का नैन खुला तो देखे कि उनके जांघे पर बिच्छू डंक मार रहा है। फिर गुरुजी ने बोला, इस दर्द को एक क्षत्रिय ही सह सकता है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस समय मेरे द्वारा प्राप्त की हुई शिक्षा की तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस समय यह शिक्षा तुम्हारी कोई काम नहीं आएगी। और इतना कहकर भार्गव परशुराम ने वहाँ से चले गए। इस प्रकार कर्ण को श्राप मिला, जिसके कारण कर्ण ने महाभारत का युद्ध में मारे गए।